बच्चों आज हम इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या है ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका वीडियो हम आपको इसके पहले दे चुके हैं। इनवर्स फंक्शन जैसा कि हमने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। ए कोडोमेन है, ए डोमेन है और बी कोडोमेन है। ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड है, यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको फंक्शन एफ कहते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए के एवरी एलिमेंट की इमेज हमको बी में मिलनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ए के किसी भी एक वैल्यू के लिए बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी fx1 और ऐसी कंडीशन अगर हमें मिल रही है कि यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया है और यहाँ पर y1 y2 ये दो एलिमेंट ऐसे अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन जब हमारे पास मिलती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन है। और ऐसी कंडीशन में हम इसी चीज को अगर हम ऐसा देखते हैं कि इसका रिलेशन यहाँ पर फंक्शन f से अंडर f कंसीडरेशन में है और इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये फंक्शन हो गया f फ्रॉम a टू b, और ये जब रिटर्न हो करके कोई नया फंक्शन हमारे पास आ जाता है तो इसको हम कहते हैं g सच दैट b टू a, ये फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, यानी इसी को हम कहते थे g इक्वल टू f इनवर्स। करेक्ट। तो इसकी अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन इज दैट फंक्शन व्हिच इज 1 एज वेल एज onto। अगर कोई फंक्शन एक एकी है और आच्छादक है, दोनों होल्ड है तो वो बाइजेक्टिव है, और अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमको दिखाना है कि जो भी बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं उनका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए फॉर शोइंग दिस थ्योरम, दिस यूनिकनेस, वी हैव firstly suppose that f is a bijective function, and we let again g is another function from b to a, and h is a third function which is b to a। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? g और h ये दोनों फंक्शन f के इनवर्स हैं, ऐसा हमने इसको सपोज किया है। तो अब जब ये हमारे दोनों इनवर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये भी gy बनेगा और h भी हमारा hy बनेगा, क्योंकि b से b इसका डोमेन बन गया, a इसका कोडोमेन बन गया। ठीक है, तो सपोज किया हमने कि y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट b में है। b से क्यों लिया? क्योंकि b इसका डोमेन है। तो इस y के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि gy इज इक्वल टू x1 है, hy इज इक्वल टू x2 है, वेयर x1 x2 बिलोंगिंग टू सेट A। तो हम जानते हैं कि लिखते क्या है? y इज इक्वल टू fx लिखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू fx लिखते हैं। तो इसको हमने क्या लिया है? gy। अब यहाँ पे g कैसा फंक्शन है? फ्रॉम b टू a, तो ये क्या होगा? gy इज इक्वल टू x के फॉर्म में आएगा। तो हमने इसको लिख लिया gy इज इक्वल टू x1, और जब ये gy इज इक्वल टू x1 है तो fx1 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि
इसका जो इनवर्स लिखेंगे वो क्या हो गया, जी वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स यानी क्या हो गया, ये एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स यानी एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई लिख दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स है। अगेन एच वाई इज इक्वल टू एक्स वन, एच वाई इज इक्वल टू एक्स वन। एच क्या है हमारा, एफ इनवर्स है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। दोनों हमारे राइट साइड के वैल्यूज सेम है, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिख सकते हैं। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अगर ये है तो देन ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्राप्त होगा। क्यों, एफ इज वन वन, बिकॉज एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, gy है, और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये x2 है। x2 की वैल्यू हमारे पास है x2 hy है, इसको ऐसा लिख सकते हैं gy, और ये हो गया hy। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g और h ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल फंक्शन है। और इक्वल फंक्शन मींस दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों डिफरेंट नहीं हैं। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b वी हैव सीन हियर दैट gy इज इक्वल टू hy, बोथ आर सेम, g इज इक्वल टू h, देयरफॉर वी कैन से दैट हेंस f इनवर्स इज यूनिक। ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स होगा, और हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स ऑलवेज यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है कि इसका इनवर्स एफ इनवर्स ही होगा और कोई नहीं हो सकता। अगर जी है तो जी ही इसका इनवर्स होगा और दूसरा कोई फंक्शन इसका इनवर्स नहीं बन सकता है। यही यूनिकनेस का मतलब है। ठीक है, दूसरी थ्योरम देखते हैं। We have second property, if the function f is 1 1 on 2 then f inverse from b to a is also 1 1 on 2। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो उसका जो इनवर्स बनेगा वो भी 1 1 on 2 होगा। दूसरे लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि if f is bijective function then its inverse of f is also bijective function। ठीक है, तो इसमें हमको बाइजेक्टिविटी प्रूफ करनी है f इनवर्स की, और f की बाइजेक्टिविटी गिवन है। तो इसको हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेट f is, या सिंस गिवन दैट f a to b is 1 1 on to function, ये दिया हुआ है। f is 1 1 on to function, तो for 1 1 of f इनवर्स, f इनवर्स का 1 1 नेस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट fx1 is equal to y1 and fx2 is equal to y2 for every x1 x2 belongs to a। कोई दो एलिमेंट हमने x1 और x2 हमने सपोज कर लिया कि a के दो एलिमेंट हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज होगी वो y1 और इधर y2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स के केस में इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y1 इज इक्वल टू x1 एंड f इनवर्स y2 इज इक्वल टू x2। ये है। अब इसको यहां से हम स्टार्ट करते हैं 1 1 नेस प्रूफ करने के लिए। सपोज कर लीजिए
ये वन वननेस के लिए पहली प्रॉपर्टी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई टू, ये हमने ले लिया। अब इसको एफ इनवर्स वाई वन कितना है, x1 है, और x1 ये हमारा x2 है, ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x2 है, तो ये इस इक्वल है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि f इज 1 1 गिवन है, ठीक है, f 1 1 है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और fx1 क्या है हमारा, y1 है, तो ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। दैट इज if f inverse y1 is equal to f inverse y2, then we have obtained y1 is equal to y2, means if two images are same, then corresponding elements are also same, then we can say that f inverse is 1 1 function, ठीक है, ये हो गया वन वननेस। अब इसको हम निकालना चाहते हैं ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या देखते हैं, ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन ये हो गया, लेट x बिलोंग टू a b n आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो इसको अब इसके करस्पॉन्डिंग फॉर y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट सच दैट f x इज इक्वल टू y। x एक एलिमेंट है a का, तो y बिलोंग टू b के लिए यहां इस प्रकार से ये फंक्शन होगा कि fx इज इक्वल टू y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, ठीक है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे एक पास एक फंक्शन है f जो फ्रॉम a टू b डिफाइन किया गया है, यहाँ x1 है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 है। इसको हम देखें तो ये क्या बन रहा है, f फंक्शन बन रहा है, और इसको जस्ट रिवर्स ले लिया हमने, तो ये क्या बन गया, ये g फंक्शन बन गया, या फिर इसको हम f इनवर्स कह सकते हैं। तो ये हमारा है y इज इक्वल टू fx1, और ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू f इनवर्स y बन गया। तो जितने एलिमेंट इसके हैं, ये डोमेन है, सारे एलिमेंट इससे कनेक्टेड हैं, इसलिए ये एक फंक्शन है। तो ऑन2 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। यफ ऑन2 कब हुआ था, ये गिवन है बाइजेक्टिव, यहाँ पे ऑन2 है, f इज ऑन2, ठीक है। f ऑन2 ऑलरेडी हमें मालूम है, इसलिए हम इसके करस्पॉन्डिंग f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो इससे क्लियर हो रहा है f इनवर्स इज ऑन2 फंक्शन। f इनवर्स ऑन2 हो गया। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, ग्राफ से भी, यानी इसका एरो डायग्राम और इससे। तो अब 1 1 पहले हमने प्रूफ कर दिया, अब यहाँ ऑन2 हमने दिखा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं नाउ f इनवर्स इज बाइजेक्टिव। तो इसको चाहे बाइजेक्टिव लिख दो या फिर इसको
1 लिख दो। दोनों कंडीशंस इसकी दोनों लैंग्वेज में प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। इफ ए फंक्शन f defined from a to b and g is another function defined from b to c is 1 function, then Gauss of inverse x is equal to f inverse x of g inverse x। मीन्स f और g दो फंक्शन हमारे पास हैं और दोनों फंक्शन 1 and 2 हैं। 1 and 2 मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है और हमको रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है कि गॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, दैट इज रिवर्सल लॉ। यहाँ पे क्या है g ऑफ है और यहाँ पे क्या हो गया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, यानी ऑर्डर जो है f और g का वो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। इनवर्स यानी एक दूसरे के ऑर्डर में डिफरेंस आ गया, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, तो इसको हम रिवर्सल लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ इसके लिए हम मैट्रिक्स में भी देख चुके हैं रिवर्सल लॉ कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं और इनका अगर हम इनवर्स लेते हैं तो इनका इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। यहाँ भी क्या है ए और बी दो का प्रोडक्ट लिया गया, प्रोडक्ट का इनवर्स निकाला गया इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट लिया गया, तो दोनों वैल्यू सेम आती है। इस तरीके से हम इसको इनवर्स रिवर्सल लॉ कह सकते हैं। अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और इनका इनवर्स देखें तो इसका इनवर्स इसी ऑर्डर में इनका रिवर्स हो जाएगा। सेम वे द ट्रांसपोजिंग प्रॉपर्टी ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये रूल्स लागू होता है। सेम इसमें भी अगर हम 3 का ले लें ए बी सी डैश इज इक्वल टू ए बी सी का ट्रांसपोज, ये हो गया सी डैश बी डैश ए डैश। इस तरीके से रिवर्सल लॉ को हम समझ सकते हैं। तो रिवर्सल लॉ को हम प्रूफ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। गिवन है हमारे पास f a to b is f a to b is a 1 on to फंक्शन है। ठीक है, on to फंक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज f इनवर्स इज एग्जिस्ट, या इसको बाद में लिख लेना। ठीक है, इसको हम ये लिख दें g from b to c is also 1 on to फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट गॉस ऑफ दिस from A to C is also a 1 on 2 means bijective। ये भी एक फंक्शन 1 बाइजेक्टिव on 2 है। तो जब कोई फंक्शन 1 on 2 होता है या बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट Gauss of inverse that is C to A is exist, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, f फंक्शन 1 and 2 है, g फंक्शन 1 and 2 है, तो इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गॉस ये भी 1 and 2 फंक्शन होगा और जब ये 1 and 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, अगेन इसको हम फर्स्ट लिख दें और इसको सेकंड लिख दें, तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट f इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों, f 1 and 2 है इसलिए f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा
और फ्रॉम टू जी 1 ऑन टू है, इसलिए जी इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो दो फंक्शन अगर हमारे पास, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एग्जिस्ट हैं, यानी 1 ऑन टू ये भी हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स एज वेल एज जी इनवर्स इज बाइजेक्टिव, ये दोनों भी बाइजेक्टिव हो जाएंगे। और जब दोनों बाइजेक्टिव हो जाएंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब इनको दोनों को हमें दिखाना है, और ये एफ इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा, ये भी हमारा C2A एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो लेट x belongs to A, y belongs to B and z belongs to C such that ये एलिमेंट इस तरीके से हम सपोज कर लेते हैं कि fx is equal to y and gy is equal to z, ये फंक्शन हमने लेट कर लिया। अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें गॉफ ऑफ x, गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ fx हो जाएगा। और g ऑफ fx को हम क्या लिखते हैं, fx हमारा y के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं y, और gy किसके इक्वल है, gy हमारा z के इक्वल है, therefore it is written as gz, z, therefore gaf of x is equal to how much, z हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गॉफ ऑफ इनवर्स z इज इक्वल टू x, क्या हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ठीक है, गॉफ इनवर्स z। इसी तरीके से सिंस fx क्या है, y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y हो जाएगा, एंड gy इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, z, दिस इंप्लाइज g इनवर्स z क्या हो जाएगा, ये y लिख देंगे। अब देखिए fx इज इक्वल टू y है, तो x को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं, और gy इज इक्वल टू z है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, g इनवर्स z इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब f इनवर्स ऑफ g इनवर्स z, इसकी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ g इनवर्स z लिख सकते हैं, और अगेन g इनवर्स z इज इक्वल टू y, तो ये f इनवर्स y बन गया, और f इनवर्स y की वैल्यू क्या है, x है, तो इसको हम फोर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ g ऑफ f गॉफ का इनवर्स इज इक्वल टू x है, और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स इज इक्वल टू x है, तो वन साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज सेम, then other side will be also same, so we can write here from first and second, इसको हम लिख सकते हैं g of f inverse z is equal to f inverse of g inverse z, this implies that क्या हो गया, gauss inverse is equal to f inverse of g इनवर्स, यही हमको प्रूफ करना था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये प्रूविंग हो गई कितने फंक्शन के लिए, दो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, ये रिवर्सल लॉ हमारा लागू हुआ। अब इसी चीज को अगर हम
थ्री फंक्शंस पर अप्लाई करें। थ्री फंक्शंस सपोज कर लीजिए कि f, g and h आर थ्री फंक्शंस विच आर बाइजेक्टिव एवरीवन। तो इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ f, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ h इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इन जनरल सामान्यतया इस रूल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं f1 ऑफ f2 ऑफ f3 एंड सो ऑन fn होल इनवर्स। तो रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, f इनवर्स n ऑफ f इनवर्स n माइनस 1 ऑफ f इनवर्स n माइनस 2 ऑफ एंड सो ऑन f इनवर्स 2 ऑफ f इनवर्स 1। ये जनरल, ये कौन सा रूल है, इन जनरल रिवर्सल लॉ, ठीक है। इन दिस वे we can prove another properties of inverse of a function. Now we see again new property. आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, if a function f from a to b is an invertible function, then we have to prove that inverse of f inverse is f। यानी कोई इनवर्स फंक्शन है और उसका हम अगेन इनवर्स कर दें तो हमको पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा, मूल रूप से फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, f एक गिवन फंक्शन है जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमको प्रूफ करना है f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f, इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। इसके लिए हमें ये दोनों चीजें प्रूफ करनी होंगी। अगर f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू i a निकल आए और f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू i b आइडेंटिटी फंक्शन, ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन निकल आए, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू f। That is, so for this, since f is invertible function, invertible means 1 1 and not 2 function, that is bijective function है, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि इसके पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो सपोज कर लिया x एक एलिमेंट है सेट A का, जिसके लिए हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू y, और जब fx इक्वल टू y लिख सकते हैं तो इसको हम, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हमको f ऑफ f इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है x के लिए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हो गया। ये कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू क्या है, y, तो y की वैल्यू पुट अप कर दिया। f इनवर्स y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसको x लिख दिया, तो क्या बन गया, f इनवर्स ऑफ f x इज इक्वल टू x, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू i b। अगेन सेकंड केस हम देख सकते हैं, इफ y belong to b, for any arbitrary element y belong to b where f is onto function, then for any x belongs to a there can be written as fx is equal to y, ठीक है। fx is equal to y means f inverse y is equal to x, then what is the value of f inverse x, this is also a composition of two functions f and f inverse, then it can be write f, that is f is the function of f inverse y,
एफ इनवर्स y मीन्स हो गया x, यहाँ पे x पुटअप कर दिया और fx इक्वल टू y, तो क्या निकल कर आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन निकल आया और एफ इनवर्स इक्वल टू ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हैं, इसका मतलब है कि ये इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू f, यानी इनवर्स ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज ए फंक्शन f होता है। तो इस तरीके से हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस को डिस्कस किया और इससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट जो टॉपिक इंटरमीडिएट का बचा हुआ है 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे ये कंफर्म हो जाए। प्रॉपर्टीज ये बेसिकली याद रहनी चाहिए ताकि प्रूफ कभी कभार ये बोर्ड में आपका आ सकता है, लेकिन कंपटीशन में आपको प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट, प्रॉपर्टीज की मीनिंग, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन ये आपको कंफर्मली याद होना चाहिए। तो इन प्रॉपर्टीज का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।